नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। 22 अप्रैल 2025 का वो वक्त कोई नहीं भूल पाएगा जिस वक्त में पहलगाम के बेसरेन घाटी में तकरीबन 2 बजे दिन दहाड़े 4 आतंकवादी आते हैं और 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये वो दिन था जब पाकिस्तान की आतंकवादियों का फिर से पर्दाफाश हुआ, उसके मंसूबों का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद मानो जैसे भारत और पाकिस्तान में जंग ही हो जाएगी। जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो इसकी चर्चाएं हर जगह होने लगी, लेकिन सवाल ये बनता है कि ऑपरेशन सिंदूर करने से 100 आतंकी ठिकानों को निशाना तो बनाया गया, इसमें आतंकवादी मारे तो गए, लेकिन जो असल में गुनहगार था, जिसने 26 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसने धर्म पूछ करके लोगों को मारने की कोशिश की, आखिर वो लोग कहाँ हैं? वो 4 आतंकी जिसकी स्केच के बाद तस्वीर को जारी किया गया था, बताया गया था कि यही वो दोषी हैं जिसने ये जघन्य अपराध किया है, आखिर वो कहाँ है? क्यों जांच एजेंसियों के रडार पर ये आतंकवादी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान वापस चले गए हैं या फिर जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं? अगर जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं तो भारत को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई दूसरा भी ऐसी ही घटना को अंजाम दे सकते हैं, ऐसा ही हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई सुरक्षा एजेंसियों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट में बताते हैं कि 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी आखिर कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज तक जनता को नहीं मिल पाए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुआ ऐसा आतंकी हमला जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। 26 पर्यटकों की आतंकियों ने जान ले ली, पाकिस्तान को फिर एक्सपोज किया और जम्मू कश्मीर में स्थापित शांति को कलंकित किया। अब उस हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तो दिया, लेकिन 1.5 महीने बाद भी लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। सवाल नंबर 1, पहलगाम हमले में वो आतंकी कहाँ थे जो मुख्य आरोपी हैं? पहलगाम आतंकी हमले का बदला तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया गया, लेकिन उन दहशतगर्दों का क्या जिन्होंने 22 अप्रैल को धर्म पूछकर मासूम पर्यटकों को मौत के घाट उतारा था? जांच में इतना जरूर सामने आया कि टीआरएफ के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। उसके बाद उनकी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन 30 दिन से ज्यादा वक्त निकल गया, आतंकियों का कोई भी सुराग नहीं है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये आतंकी जम्मू कश्मीर के ही जंगलों में छिपे हैं या पाकिस्तान वापस भाग चुके हैं। सवाल तो ये भी बन रहा है कि आखिर सुरक्षा में चूक हुई या नहीं, और अगर हुई तो कैसे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया गया। सरकार भी उनकी इच्छा शक्ति के बखान गा रही है, लेकिन इस बीच में ये सबके मन में सवाल है कि पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला आखिर हो कैसे गया? आखिर कैसे बेसरन घाटी में आतंकवादी पहुंचे और कैसे 26 लोगों को दिन दहाड़े निशाने पर लिया गया? अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि बेसरन घाटी में जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों की तुलना में सुरक्षा कम थी। ऐसे में आतंकियों को पहले हमला करने में और फिर वहां से भागने में खासा सहूलियत मिली। आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? कैसे वहां 2000 से ज्यादा लोग जब मौजूद थे तो सुरक्षा के इंतजामात नहीं किए गए? इसे इंटेलिजेंस फेलियर माना जाए या फिर सरकारी स्तर पर इसमें चूक हुई है? इसके साथ ही सीज फायर पर भी सवाल उठाया जा रहा है। सीज फायर में ट्रंप की भूमिका पर संशय अभी भी बरकरार है। क्या ट्रंप की सीज फायर में कोई भूमिका रही है? ट्रंप ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव सीज फायर के जरिए कम हुआ। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान सेना की तरफ से ही भारत के
DGMO को फोन किया गया और सीज फायर की बात हुई। अब यहाँ तक बात पूरी तरह भारत के पक्ष में रही। मान लिया गया कि पाकिस्तान झुका, उसने हार मानी, लेकिन उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की एंट्री होती है और पूरा खेल बदल दिया जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दावा किया कि उन्होंने सीज फायर में भूमिका निभाई और यहाँ तक कहा कि दोनों ही देशों को ट्रेड का लालच दिया गया है। अब ट्रंप के दावे हर बीतते दिन एक साथ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने एक बार भी सीधे सीधे ट्रंप की बातों का खंडन नहीं किया। इसी वजह से विपक्ष भी लगातार सवाल दाग रहा है। आखिर जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे पर अमेरिकी की एंट्री कैसे हो गई? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जरूर कहा कि सीज फायर के लिए बात सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है, लेकिन क्या ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ है? हालांकि बाद में ट्रंप ने ये कहा था कि उनकी सीज फायर में कोई भूमिका नहीं रही है, लेकिन इससे पहले ट्रंप ने भूमिका वाली बात पूरी तरीके से कबूल की थी। जहां विरोध, वहीं पर क्यों डेलीगेशन? ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग देश भेजा गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सरकार उन देशों में डेलीगेशन नहीं भेज रही जहां इससे ज्यादा दरकार थी। भारत का समर्थन चीन ने नहीं किया, आंखें उसकी खोलनी है, लेकिन वहां डेलीगेशन नहीं दिया जा रहा। इसके ऊपर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को ज्यादातर देशों ने समर्थन किया था। ऑपरेशन सिंदूर का भी कहीं विरोध नहीं हुआ। ऐसे में राजकीय स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ हर पार्टी से नेता को चुनकर अलग अलग देशों में डेलीगेशन के लिए भेजा गया, जिसकी विश्व पटल पर कोई भी भूमिका नजर नहीं आई। विपक्ष के नेता को लेकर के डेलीगेशन भेजने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन घाटी में तकरीबन दोपहर 2 बजे आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया गया, वो भी धर्म पूछकर। इस आतंकी हमले में कुल 26 पर्यटकों की दर्दनाक जान चली गई थी। हमले के हफ्ते भर में ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ, प्रधानमंत्री देश में मौजूद नहीं थे। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब का आधिकारिक दौरा बीच में ही छोड़कर और दिल्ली लौटने का फैसला लिया। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि आखिर वो कौन कौन से सवाल थे जिसके जवाब ढूंढने अभी बाकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सेना की तारीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश भी कर रहा है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। आज भी लोग अब कश्मीर और कश्मीर के खासकर पहलगाम में जाने के लिए कांप रहे हैं। भले ही वहां की स्थिति ठीक होने की बात बताई जा रही है, भले ही पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या में आज भी कमी है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर अगर कश्मीर जाया जाएगा तो क्या बचकर वापस आ पाएंगे? आखिर वो कहाँ हैं? 4 आतंकवादी जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था, जिन्हें सजा मिलनी थी, लेकिन वो आज भी लापता हैं। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वो पकड़े क्यों नहीं गए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो असल में दोषी हैं, जिन्होंने 26 लोगों की जान ली, वो आज भी स्वतंत्र रूप से भारत में या तो पाकिस्तान में घूम रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही।